वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। इस सेशन में हम 8.3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट टू सेशंस में आपने देखा था, हमने फर्स्ट सेशन में तो किए थे क्वेश्चन 1, 2 और 3, और सेकंड सेशन में क्वेश्चन 4 के 5 पार्ट्स किए थे, रैंडम किए थे हमने। अब हम करेंगे इसके रिमेनिंग 5 पार्ट्स। सेवेंथ पार्ट देखते हैं सबसे पहले। सेवेंथ पार्ट में देखें आपको क्या प्रूव करना है। लेफ्ट साइड पे है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो है लेफ्ट हैंड साइड। इसको प्रूव करना है इक्वल टू tan थीटा, ये है राइट साइड। इस क्वेश्चन में भी जज करना बहुत इजी है कि कौन सी साइड से स्टार्ट करें। राइट साइड पे तो कुछ है ही नहीं, लेफ्ट साइड को ही सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए पहला स्टेप तो बहुत ही ऑब्वियस सा स्टेप है, देखते ही पता चल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से साइन थीटा कॉमन आ सकता है। तो न्यूमरेटर से मैंने साइन थीटा कॉमन लिया, क्या रह गया, साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहां तो रह गया 1। यहां पर साइन क्यूब थीटा में से एक निकाल लिया, कॉमन ले लिया, इनमें से एक निकाल लिया, तो क्या रह गया, 2 रह गए, मतलब 2 के साथ रह गया साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ऐसा ही काम करना है हमें डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन लिया, कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा। फिर से वही कॉस क्यूब थीटा था, उसमें से हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, एक बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट में 2 बचेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहां से तो कॉस थीटा पूरा ही कॉमन आ चुका है, तो रह जाता है 1। तो पहला काम तो आपको यही करना है, जो साफ साफ दिख रहा है कि न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन लें। इसके बाद देखें, इसके बाद आप इजीली देख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया। यहां पर मेरे पास बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया tan थीटा। साइन अपॉन कॉस से tan बन गया, बाकी सब कुछ एज इट इज कॉपी करना है बस। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये नीचे, इसको बस एज इट इज कॉपी करना है। आगे देखते हैं क्या करना है। अब आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आंसर में चाहिए हमें, आंसर में चाहिए tan थीटा। अब tan थीटा तो हमारे पास आ गया, लेकिन उसके साथ ये टर्म और ये टर्म फालतू आ गई, मतलब इनका कैंसिल होना जरूरी है। जब आंसर हमारे पास आ गया tan थीटा, तो ये जो दोनों फालतू की टर्म्स हैं इनका तो कैंसिल होना जरूरी है। अब कैंसिल कब होंगे, कैंसिल तब होंगे जब दोनों बिल्कुल सेम होंगे। जैसे आप फ्रैक्शंस में कैंसिल कब करते हैं, अगर मेरे पास 5/5 है, दोनों सेम होंगे तो पूरी तरह कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मुझे ये देखना है कि ये दोनों सेम बनेंगे कैसे। बनेंगे तो पक्का, जब प्रूव करना है ये तो पक्का है कि ये दोनों सेम बन जाएंगे। कैसे बनेंगे ये देखना है। उसके लिए देखें क्या स्टेप करना होगा आपको। किसी भी एक में, फिलहाल मैं न्यूमरेटर को तो कुछ नहीं कर रहा, न्यूमरेटर को तो ऐसे ही लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो कुछ भी नहीं किया। डिनोमिनेटर में एक छोटा सा चेंज करते हैं। क्या करना है वो, कॉस स्क्वायर थीटा, पहले भी एक क्वेश्चन में यूज हुआ था। कॉस स्क्वायर थीटा सबसे पहले वाली आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चेंज हमने ये देखते हुए किया कि न्यूमरेटर में साइन है, डिनोमिनेटर में भी साइन बना के देखते हैं, तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप चाहें तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रख के न्यूमरेटर को भी चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को भी चेंज करके लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। करेंगे किसी भी एक को, फिलहाल मैंने डिनोमिनेटर को चेंज किया है। आगे देखते हैं चेंज करने का क्या फायदा होगा हमें। इसको चेंज करने से देखें डिनोमिनेटर में क्या बन जाए। न्यूमरेटर तो वैसे ही चलाते जाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाहर था tan थीटा। अब डिनोमिनेटर में देखें, इसी स्टेप में क्वेश्चन पूरा हो जाएगा।
इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आ गया 2, मल्टीप्लाई करने पर 2 आ गया और बाहर है -1। 2 - 1 क्या रह जाएगा हमारे पास, 1 रह जाएगा। अब इसको कर दिया इससे भी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब आप इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन में पहले डिस्कस किया था कि ये दोनों सेम तो बनेंगे ही पक्का, और बनाया कैसे सेम, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो आप देख सकते हैं दोनों बिल्कुल सेम बन गए। सेम बन गए तो क्या बन गया मेरे पास, इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू द राइट साइड। लीजिए ये हमारे 7th पार्ट का प्रूव हो गया। इन पार्ट देखते हैं। 8 पार्ट में हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे करना है, दोनों में, आप दोनों में देख सकते हैं होल स्क्वायर है, यहां पर होल स्क्वायर है तो बस होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ये तो फर्स्ट वाले को हमने एक्सपेंड कर दिया, सेकंड को भी कर लेते हैं। सेकंड में था यहां पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर, बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस ए इंटू सेकेंड। तो इस स्टेप में तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगाई, बल्कि अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज हुई है। दोनों को एक्सपेंड किया हमने a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहां तो बहुत सारे स्क्वायर दिख रहे हैं तो आइडेंटिटी तो लगेगी सब में। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, पहला काम तो यही करते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को लिख देते हैं 1। इसके अलावा कॉस एक्स स्क्वायर ए, जो आपने थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें था कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर आप कॉस एक्स स्क्वायर ए बनाएंगे, कॉस एक्स स्क्वायर ए बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि एक तो चलिए आइडेंटिटी बन रही है, कॉस एक्स स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी भी बन रही है और आंसर में कॉट रिक्वायर्ड भी है। ऐसे ही बिल्कुल जो हमने सबसे पहली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, मतलब कॉसेक को लिख देंगे 1 अपॉन साइन। इसका भी फायदा हो गया हमें, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहां तक हमने ये जो सारी टर्म्स थी, ये जो फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है, इस लाइन में ये सारी टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को तो लिख दिया मैंने 1। कॉस एक्स स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, थर्ड वाली आइडेंटिटी से। और यहां पर साइन ए को कुछ नहीं किया, कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन और साइन कैंसिल हो गया। अब देखें और जो बची हुई टर्म्स हैं, ऐसे ही सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। तो यहां से अगर आप सेक स्क्वायर ए की वैल्यू चाहेंगे तो वो बन जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जैसे कॉस एक्स स्क्वायर की बनी थी 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही बन जाती है सेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेकेंड वाली आइडेंटिटी से। और इस वाली टर्म में क्या करेंगे आप, सिर्फ सेक को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस। सेक और कॉस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेक को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस लिखना है। ठीक कर लेते हैं इसे। कॉस ए से कॉस ए भी कैंसिल हो गया। बस आप देखें, मैंने कहा था ना छोटा सा इक्वेशन है,
इसी स्टेप में हमारा आंसर आ चुका है। देखें कैसे, 4 ये हो गया, 2 + 2 4, 5 6 7, ये आ गया 7 प्लस यहां से आ गया 10 स्क्वायर है, 7 + 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर। तो लीजिए यही हमें प्रूव करना था, राइट साइड पे यही था, 7 + 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ये हमने प्रूव कर दिया। इसका एक और पार्ट कर लिया हमने। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका 9th पार्ट कैसे होगा। 9th पार्ट में हमारे पास है लेफ्ट साइड पर cos a के माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a, और राइट साइड पे है 1/tan a प्लस cot a। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे गिने चुने क्वेश्चंस में से है जिनको बोथ साइड से करना इजी रहता है। करने को आप एक साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बोथ साइड से करना इजी रहता है, तो इसको ऐसे ही करेंगे। लेफ्ट साइड पे मैंने क्या किया, यहां पर कोई स्क्वायर नहीं है जो कोई हम आइडेंटिटी बना दे, तो यहां पर एक काम करते हैं जो हम यूजुअली करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस में यही होता है, जब कुछ भी सीधा सीधा नहीं बन रहा होता, हम टर्म्स को साइन कॉस की फॉर्म में ले आते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था, तो कॉसेक को लिख दिया मैंने 1/sin। बिल्कुल ऐसे ही सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, सेक को बना दिया मैंने 1/cos। साइन कॉस को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें साइन कॉस की टर्म्स में ही लाना होता है, तो इनको चेंज करने की कोई नीड नहीं है। इसको ऐसे ही रखा, इसको ऐसे ही रखा, सिर्फ कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसको 1/sin बना दिया। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, इसको 1/cos बना दिया। अब ले लेते हैं इसमें एलसीएम। इसमें अगर आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें, एलसीएम लेकर ये आ जाएगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। एलसीएम लेकर यहां बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो होगी फर्स्ट ब्रैकेट की थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। सेकंड में बिल्कुल सिमिलर स्टेप है, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, और न्यूमरेटर में यहां पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। इसके बाद वन माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, कई बार यूज कर चुके हैं आप तो, अपॉन साइन ए। बिल्कुल ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, ये भी कई बार यूज हो चुका है। फर्स्ट आइडेंटिटी से ही बनी है दोनों। अब इससे आप देखें, साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके बना कॉस ए इंटू साइन ए। चाहे इसको आप साइन ए इंटू कॉस ए लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन की शुरू में ही हमने डिस्कस किया था कि ये उन गिने चुने क्वेश्चंस में से है जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। लेफ्ट साइड पे तो आ चुका है कॉस ए इंटू साइन ए, राइट साइड पे देखते हैं क्या बनेगा। स्टेप ऑलमोस्ट वैसे ही है। राइट साइड पे मेरे पास था 1/tan a प्लस कॉट ए। इसको अगर हम साइन कॉस में चेंज कर दें, tan को लिख दिया मैंने साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को बना दिया कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इसके डिनोमिनेटर में जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, tan और कॉट, इनको हमने, बाकी पहले भी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा कर चुके हैं, साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब लेते हैं डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। यहां तो 1 है, न्यूमरेटर में तो यहां पर 1 है, डिनोमिनेटर में मेरे पास यहां पर दो टर्म्स हैं, इनका एलसीएम लेते हैं।
इनका एलसीएम लेंगे तो देखें क्या बनेगा, कॉस ए इंटू साइन ए तो बनेगा एलसीएम। न्यूमरेटर में देखें क्या बनता है। इस तरह ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं कि जब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए साफ, जो बचेगा साइन ए बचेगा, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर साइन स्क्वायर। बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहां बन जाता है कॉस स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए। न्यूमरेटर में तो 1 था ही, बस 2 छोटे छोटे काम होने हैं, क्वेश्चन पूरा होने वाला है। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, बस ये कॉस ए इंटू साइन ए रहेगा। अब देखें लास्ट स्टेप है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये है 1 अपॉन दिस। 1 अपॉन समथिंग का मतलब होता है रेसिप्रोकल। 1 अपॉन समथिंग मतलब रेसिप्रोकल। और जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉस ए ऊपर, कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर, 1 नीचे, और 1 को डिनोमिनेटर में ना भी लिखें तो भी चलता है। तो इसको मैंने ऐसे सिंप्लीफाई किया, इसको मैंने कहा कि ये 1 अपॉन समथिंग है। 1 अपॉन समथिंग का मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस ए इंटू साइन। और चाहे तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि न्यूमरेटर वाले 1 को लिख दिया मैंने 1 अपॉन 1। न्यूमरेटर में जो 1 था उसको 1 अपॉन 1 लिख दिया, और फिर कर दिया मैंने ये एक्सट्रीम्स एक साथ, मीन्स एक साथ, कॉर्नर वाले एक साथ, कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा, और बीच वाले एक साथ 1 इंटू 1 तो 1 होता है, वही डिनोमिनेटर में 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट साइड में भी आ गया था कॉस ए इंटू साइन ए, और अब ये राइट साइड में भी हमारे पास आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, हेंस प्रूव्ड। तो ये आ गया हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th पार्ट देखते हैं इसका। इसके 10th पार्ट में देखें क्या प्रूव करना है हमें। इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, जनरली 2 होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। यहां पर हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो क्या करेंगे, इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल ले आएंगे और इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल ले आएंगे। एक टाइम पे एक को देखते हैं, पहले इसको tan स्क्वायर ए के इक्वल आते हैं। और वैसे ये सेम क्वेश्चन हम 3rd क्वेश्चन के 4th पार्ट में कर चुके हैं, बिल्कुल सेम यही, उसमें यही था। इस वो एमसीक्यू की फॉर्म में था कि इसको देखना था कि वो गिवन 4 टर्म्स में से किसके इक्वल आ रहा है, तो वो किसके इक्वल आया था, tan स्क्वायर ए के इक्वल। फिर भी इसको एक बार और कर लेते हैं। तो अभी हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन को इस एक्सप्रेशन से, कोई ये लेफ्ट राइट साइड नहीं है, इसको मैंने इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और इसको हम 3rd वाले के इक्वल ला रहे हैं, जो कि थोड़ा आसान काम है। कैसे बनेगा ये, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है। आपने जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसमें से सेकंड आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये होता है 1। तो यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर ए जब बनाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बन जाएगा सेक स्क्वायर ए। बिल्कुल इसी तरह से 3rd आइडेंटिटी में होता है cos x स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए बनता है cos x स्क्वायर ए। 3rd आइडेंटिटी को बिल्कुल ऐसे ही चेंज करेंगे तो cos x स्क्वायर ए होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए। इसीलिए मैंने इसको हटा के 1 प्लस cot स्क्वायर ए को हटा के लिख दिया cos x स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, सेक होता है 1 अपॉन कॉस,
सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक होता है 1/cos, और ऐसे ही साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉसेक होता है 1/sin। सेक है 1/cos और कॉसेक होता है 1/sin। अब इनको एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था। साइन स्क्वायर ए इंटू 1, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 आ गया साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही बिल्कुल मीन्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। और फाइनली साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। ये हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट प्रूव हो गया। देखें क्वेश्चन में था ना हमारे पास कि ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था इसको भी थर्ड के इक्वल लाना था, इसको लाना था थर्ड के इक्वल, वो हमने प्रूव कर दिया। अब लाते हैं इसको थर्ड के इक्वल, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, इसको लाते हैं। अब इसके सेकंड एक्सप्रेशन को थर्ड एक्सप्रेशन के इक्वल लाते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन था हमारे पास 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इससे पहले ये जो हमने फर्स्ट को थर्ड के इक्वल प्रूव किया था, इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। इसको भी अब मुझे टेन स्क्वायर ए के इक्वल लाना है। अब ये देखते हुए कि जो लाना है उसमें सिर्फ टेन है, इसको ऑब्जर्व करते हुए मैंने क्या किया, कॉट को भी लिख दिया 1/10। तो यहां पर एक काम किया हमने, कॉट ए को लिख दिया 1/10 ए। ये देखते हुए कि हमें तो टेन ही चाहिए, कॉट तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में तो मेरे पास है 1 माइनस टेन ए, इसको तो कुछ नहीं करना। यहां पर इसमें जब आप एलसीएम लेंगे इन दोनों टर्म्स का, इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा नीचे टेन ए, एलसीएम बनेगा टेन ए, और उससे यहां पर आ जाएगा हमारे पास टेन ए माइनस 1, और होल स्क्वायर तो चल ही रहा साथ में। तो डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स का मैंने एलसीएम ले लिया और साथ में चल रहा है हमारे पास होल स्क्वायर। आगे देखते हैं क्या करना है। इस क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पर डिनोमिनेटर में तो मेरे पास पिछले स्टेप में ये बन गया था टेन ए माइनस 1/10 ए, ये तो ऐसे ही आ गया। न्यूमरेटर में ये जो हमारे पास है 1 माइनस टेन ए, इसमें दो काम करने हैं। एक तो यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस टेन ए बन जाएगा प्लस टेन ए। अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा माइनस टेन ए, तो बन जाएगा प्लस टेन ए। और इसके साथ साथ ही ये जो +1 है, +1 का भी साइन चेंज होके हो जाएगा -1। तो एक काम तो मैंने क्या किया, यहां से इस एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, इसको पहले लिख दिया। ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, इसको बाद में लिख दिया। और डिनोमिनेटर में इसके 1 लगा दिया, पहले भी एक क्वेश्चन में किया था ऐसे ही। अब ये फिर वही एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स को मल्टीप्लाई करना है, साथ साथ एक काम छोटा सा और करना है, बस क्वेश्चन पूरा होने वाला है ये भी। तो एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देखें। और स्क्वायर भी बांट देते हैं सब में। ये जो बाहर वाला स्क्वायर था इसको सब में बांट देते हैं। इसको स्क्वायर मिलेगा तो देखें क्या होगा। इसको स्क्वायर मिलेगा तो एक तो हो जाएगा टेन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो हम जिसको बोलते हैं ना कि माइनस कॉमन लिया, ये एक्चुअली हम -1 कॉमन लेते हैं, वो 1 लिखा नहीं जाता। ये जो हमने माइनस कॉमन लिया था ये एक्चुअली -1 कॉमन लिया था। तो ये -1 को भी तो स्क्वायर मिलेगा, तो जब -1 को स्क्वायर मिलेगा तो यहां पर हो जाएगा +1, ना भी लगाएं चाहे वैसे। तो स्क्वायर मैंने न्यूमरेटर में बांट दिया, इसमें इससे मल्टीप्लाई होना है ये सबसे नीचे वाला टेन ए, और स्क्वायर इसको भी मिलना है,
इसको मैंने क्या किया था, एक्सट्रीम्स को, कॉर्नर वालों को मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर दोनों में बांट दिया। सेम वही काम यहां करने, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये tan a माइनस 1 ही आ जाएगा। स्क्वायर इसको भी मिलेगा, होल स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर सबको मिलना है, ये आ गया tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर। tan a माइनस 1 होल स्क्वायर, tan a माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाता है कैंसिल। तो ये भी किसके इक्वल आ गया, हमारे पास आ गया इक्वल टू tan स्क्वायर a। सेकेंड एक्सप्रेशन था 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a, इसका होल स्क्वायर था 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a, इसका होल स्क्वायर था। और ये किसके इक्वल प्रूव कर दिया मैंने, tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूव कर दिया, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर दें, सेकंड इक्वेशन में इसको प्रूव किया है इक्वल टू tan स्क्वायर a, और फर्स्ट इक्वेशन में किसको प्रूव किया था देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में था हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इसको भी प्रूव किया था इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो दोनों ही tan स्क्वायर a में के इक्वल है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करके, अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था क्वेश्चन का वही बन जाएगा। पहले हमने इसको tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूव किया था, जिसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क किया था, फिर हमने इसको tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूव किया, जिसको सेकंड इक्वेशन मार्क किया था। दोनों को कंबाइन किया तो जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था वो आ गया। थर्ड पार्ट रह गया था हमारा, थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें प्रूव करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये तो है लेफ्ट हैंड साइड। इसको प्रूव करना है इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। इसके साथ साथ इसको हम एक और टर्म के इक्वल प्रूव करेंगे, वो भी एग्जाम में आ जाता है, पहले इतना काम कर लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए भी जो ज्यादातर क्वेश्चंस में हमने पैटर्न फॉलो किया वही चलेगा। इसमें हम सभी टर्म्स को, tan और cot है ना पूरे में, इन सभी को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन और cos की फॉर्म में। पहला स्टेप यही करते हैं। तो सबसे पहले हमने tan को चेंज कर दिया साइन अपॉन cos, cot को चेंज कर दिया cos अपॉन साइन। सेकेंड एक्सप्रेशन में भी एग्जैक्टली यही काम किया। इसके बाद देखें क्या करना है। इसके बाद ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, यहां से भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये भी ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। इसमें और इसमें, इन दोनों में लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लिया साइन थीटा, इससे यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ऐसे ही आप जब यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब पहले के काफी सारे क्वेश्चंस की तरह यहां पर भी हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, कॉर्नर कॉर्नर वालों को मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही यहां पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और बीच वाली टर्म्स को बस ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहां लिख देंगे कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां लिख देंगे साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखते हैं क्या बनेगा। इनको मल्टीप्लाई करके ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, इनको मल्टीप्लाई नहीं किया, बस ऐसे ही लिख दिया कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम ऐसे ही यहां पर इनको मल्टीप्लाई करके बना कॉस स्क्वायर थीटा, और इनको भी ऐसे ही लिख दिया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आप एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो सेम है। यहां भी साइन थीटा आ रहा है, यहां भी साइन थीटा आ रहा है, इसमें भी कॉस थीटा और इसमें भी कॉस थीटा है, बस इनके साइन डिफरेंट है।
यहां पर साइन थीटा पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव है, यहां कॉस थीटा पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव है। तो ऐसे केस में पहले हमने इससे पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस साइन थीटा बन जाएगा प्लस साइन थीटा, उसको लिख देते हैं पहले, और प्लस कॉस थीटा बन जाएगा माइनस कॉस थीटा, उसको मैंने बाद में लिख दिया। अब ये जो माइनस कॉमन लिया वो कहां जाएगा, फ्रैक्शन में माइनस को कहीं भी रख सकते हैं, चाहे आप उसको डिनोमिनेटर में लिखें, चाहे न्यूमरेटर में लिखें, चाहे बीच में लिखें। तो मैं बीच में लिख रहा हूं, तो माइनस को बीच में रखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर थे, बस साइन डिफरेंट था, तो मैंने माइनस कॉमन लेकर इनको एक जैसा बना दिया। इससे क्या फायदा होगा, इससे हमें एलसीएम लेने में बहुत इजी रहेगा। चलिए अब इसका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने पर देखते हैं क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा यहां से, साथ में बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे एक्सप्रेशन से क्या आएगा, सिर्फ साइन थीटा, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। ये तो दोनों में सेम है, सेम है तो एलसीएम में एक ही बार लिखा जाएगा। और जो डिफरेंट टर्म्स हैं, जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स में से यहां से आ गया कॉस थीटा, यहां से आ जाएगा साइन थीटा। चलिए ये हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, और पहले के बहुत सारे क्वेश्चंस की तरह अब फिर वही एलसीएम को जब आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस ऑफ ये पूरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बचता क्या है, बचता है साइन थीटा। साइन को ऊपर वाले साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही बिल्कुल ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो ये हमने ऑब्टेन कर लिया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब यहां पर हमारी एल्जेब्रा की एक आइडेंटिटी यूज होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी होल क्यूब नहीं है, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनता है, ये बनता है ए माइनस बी, साथ में ए स्क्वायर, ये तो आ गया ए माइनस बी, साथ में बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, साइन इंटू कॉस। तो ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैंने बना दिया ए माइनस बी। एक बार आइडेंटिटी लिख भी लेते हैं, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, डिनोमिनेटर एज इट इज, तो ये बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब आप चेक कर सकते हैं ये पूरे से कैंसिल हो जाए। इस स्टेप के बाद ये क्वेश्चन हाउसफुल 5 की तरह बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन का हाउसफुल 5 से क्या मतलब है। मैंने तो मूवी नहीं देखी है, लेकिन मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही मुझे बताया कि हाउसफुल 5 मूवी के 2 एंड्स हैं, ए और बी। तो ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते, देखते हैं कि इस क्वेश्चन के 2 एंड्स किस तरह से। इस क्वेश्चन में अगर आप फर्दर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 रख दें, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसकी हेल्प से इसको रख दे 1, ये तो ऐसे ही रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर वाली टर्म को दोनों के साथ सेपरेट कर दें। ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये बन जाएगा 1, इसको मैंने पहले लिख दिया, ये 1 बन गया, प्लस 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा,
साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक और 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। तो ये तो इस क्वेश्चन का एक एंड हो गया, और बल्कि हमें प्रूव तो यही करना था, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें तो यही प्रूव करना था। लेकिन अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 ना रखूं, फिर देखते हैं क्या होगा। इसको 1 नहीं रखेंगे तो क्या बनेगा, ये साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा। ऐसे ही एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा। और ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो ही जाएगा। तो अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 नहीं रखा, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का दूसरा एंड क्या बनता है। ये तो हो गया 1, सेम इसकी तरह ही कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1। यहां पर बच गया मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टैन थीटा, और यहां पर बच गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मतलब कॉट थीटा। और ये क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेम यही क्वेश्चन आप कई बुक्स में देखेंगे, इवन पहले एनसीईआरटी में भी इसी फॉर्म में था। तो आप इसको अगर ऐसे करेंगे तो प्रूव हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा जो एनसीईआरटी में है। और अगर 1 नहीं लिखेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, पहले एनसीईआरटी में था, अभी भी आपको कई बुक्स में मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एग्जांपल 12 देखते हैं। ये जब हमने एनसीईआरटी में क्वेश्चन 4th का 5th पार्ट किया था, अगर आप क्वेश्चन 4th का 5th पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, इससे प्रीवियस सेशन में था, तो अगर आप 4th के 5th पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, वहां पर मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि इस तरह के कई सारे क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको डिफरेंट बुक्स में, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन होता है, कॉस होता है और 1 होता है। ये डिफरेंट हो जाता है, कहीं पर यहां माइनस होगा, कहीं पर यहां माइनस होगा, ये वेरी कर सकता है, लेकिन एक्सप्रेशंस यही होते हैं। और जो प्रूव करना होता है उसमें राइट साइड पे या तो कॉसेक और कॉट होता है, जो कि इसमें था भी 4th के 5th पार्ट में, या फिर होता है सेक और टैन, वहां पर हमने बात डिस्कस भी की थी। तो अगर जो प्रूव करना है उसमें सेक और टैन होता है तो कैसे प्रोसीड करते हैं ये देख लेते हैं। वहां पर भी हमने डिस्कस किया था, सेक होता क्या है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, और टैन होता है साइन अपॉन कॉस। तो इससे हमने ऑब्जर्व किया था कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है। तो इससे हमें हिंट मिलता है कि पहला काम क्या करना है सॉल्यूशन में, पहला काम करना है लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो एक्सप्रेशन है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर देना। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और यही काम करते हैं। इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सभी टर्म्स को इंडिविजुअली कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, एक एक टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो क्या बना, साइन अपॉन कॉस बन गया यहां पर टैन। कॉस से कॉस कैंसिल होके 1 बनेगा। ये जो -1 बनेगा इसको मैंने बाद में लिख दिया, उस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, 1 को सबसे बाद में लिखा, चाहे सबसे पहले लिख दें। 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस बन जाएगा सेक थीटा। बस बिल्कुल ऐसे ही डिनोमिनेटर में साइन अपॉन कॉस बन जाता है टैन, कॉस अपॉन कॉस बन जाता है 1 को सबसे बाद में लिख देते हैं। और ये जो -1 अपॉन कॉस है, -1 अपॉन कॉस बन जाएगा सेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो ये बन जाएगा माइनस सेक थीटा। इसके बाद हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था, 1 की जगह आइडेंटिटी होती है ना, उसमें आइडेंटिटी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, इसमें आइडेंटिटी चलेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, क्योंकि यहां पर सेक और टेन इन्वॉल्व है। तो वहां पर भी हमने यही डिस्कस किया था कि
यूजुअली तो ये आइडेंटिटी जो होती है वो इक्वल टू 1 ऐसे यूज होती है। इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी रिवर्स ऑर्डर में यूज होगी। 1 की जगह लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस इसमें डिनोमिनेटर वाले 1 को चेंज करेंगे। उसमें न्यूमरेटर वाले 1 को चेंज किया था, इसमें डिनोमिनेटर वाले 1 को चेंज करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो प्रूव करना है उसमें हमें sec और tan डिनोमिनेटर में ही चाहिए, तो उसको देखते हुए चेंज करना है इस वाले 1 को। तो चेंज करते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 और नीचे tan थीटा माइनस sec थीटा और 1 की जगह लिख दिया मैंने यही एक्सप्रेशन, 1 की जगह लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फैक्टराइज कर देते। अभी तो मैंने इस स्टेप में क्या किया, सिर्फ 1 को हटा के ये लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में इसको फैक्टराइज कर देते हैं, लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में 1 था पहले उसको ये लिख दिया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने लिख दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस क्वेश्चन में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन है sec थीटा माइनस tan थीटा और यहां है tan थीटा माइनस sec थीटा। तो यहां से भी अगर हम माइनस कॉमन ले लें, पहले भी कर चुके हैं 2 क्वेश्चंस में ऐसा, माइनस कॉमन ले लें तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, इसको लिख देंगे पहले, और ये हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, इसको लिख देंगे बाद। तो इस बात को ऑब्जर्व करते हुए कि इसके जब फैक्टर्स बनाए तो यहां था sec थीटा माइनस tan थीटा और यहां पर टर्म्स वही हैं, बस साइन रिवर्स है। तो वापस साइन सेम बनाने के लिए मैंने इन दोनों में से माइनस और कॉमन ले लिया। चलिए बस अब लास्ट स्टेप है इसका, इसी स्टेप में आप देखेंगे जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। हाँ, लिखने में एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, लेकिन जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हम यहां पर ऑब्टेन कर लेंगे। देखें कैसे, माइनस कॉमन लेके जिनको मैंने सेम बनाया था, इनको सेम बनाया था ना, इसको अब हम कॉमन ले लेते हैं। sec थीटा माइनस tan थीटा को अब हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेके देखते हैं क्या बनता है। sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन लिया, ये कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा, -1, यहां से बचा -1, यहां से क्या बचा, यहां से बचा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको कॉमन लेने के बाद यहां से बचा था -1, यहां से ये तो कॉमन ही आ गया, ये एक्सप्रेशन को तो आप कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचेगा, प्लस, बाहर प्लस है ना, तो प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस था। अब ये दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल सेम बन चुके हैं, प्लस tan थीटा दोनों में है, प्लस sec थीटा दोनों में है, -1 भी आप देख सकते हैं दोनों में है। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल सेम है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो इसको पूरे को आप कैंसिल कर देंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। यही तो चाहिए था हमें राइट साइड पे। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे आपका एनसीईआरटी में 8.3 में फोर्थ का 5th पार्ट है। तो लीजिए ये प्रूव कर दिया मैंने, इक्वल टू sec थीटा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो अब हमने इसमें 8.3 के क्वेश्चन 4 के सभी पार्ट्स कर लिए। उससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट सबसे पहले वाले सेशन में किए थे, और उसके साथ साथ एडिशनल हमने ये वाला जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी कर लिया है। इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से करके देखेंगे। जो भी डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।